नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुकू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास में बेटा हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन हैं और ये जो क्लास है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ और आपको वीडियो स्किप कर करके नहीं देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फैक्टराइज। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24y/z माइनस 16xz। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको सबसे पहले तो इतना ध्यान रखना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। ठीक है, कौन सी लगेगी। यहाँ पे देखिए 4x² है, फिर y का स्क्वायर, z का स्क्वायर है। तो आपको यही समझ जाना है कि इसमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, कौन सी होती है यहाँ पे लिखते हैं हम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या होती है आपकी आइडेंटिटी? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अब मैंने जैसा कि आपको पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें बताया था कि आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है, कि किस टाइप से दिया है, उस हिसाब से आपको आइडेंटिटी में जमाना है। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन दिए थे वो हमें इस टाइप से आ रहे थे। ठीक है, और हम उसको इस टाइप से एक्सपांड कर रहे थे। लेकिन इस बार हमें क्या हुआ है कि एक्सपांड किया हुआ दिया, मतलब इस फॉर्म में दिया है, तो हमें क्या करना है बेटा, इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, मतलब सिंपल सा आपको आंसर दिया हुआ है, उसका हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए a का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे a की जगह क्या है, 4x²। ठीक है, तो a का स्क्वायर है, मतलब कि 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, किसका होल स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, मतलब 9 है यहाँ पे, तो 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z² है, तो यहाँ पे 16z², मतलब आपका 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, फिर आइडेंटिटी में क्या होता है, 2ab। अब इसके बाद आपको सिर्फ ये 3 नंबर ढूंढने हैं। 3 नंबर मिल गए हमें कि ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये आपका a की वैल्यू, ये b की और ये c की। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे देखिए बेटा, प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 2x और इंटू b की वैल्यू क्या है, 3y। उसके बाद 2 फिर इंटू में क्या है, b और c, तो b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 4z। ठीक है, प्लस 2 फिर ca, तो c की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 4z और एक और कौन सा a, तो a की वैल्यू है 2x। इतना समझ में आया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि यहाँ पे देखिए सब प्लस में नहीं है, सब माइनस में है। तो माइनस में है, इसका मतलब क्या है कि देखिए कौन कौन सा है माइनस, 24yz और 16xz। ठीक है, तो इन दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो इनमें देखिए y भी है, z भी है, x भी है, z भी है। तो ये हम कैसे समझें कि माइनस कौन से नंबर के आगे आएगा, तो बेटा उसकी समझने की एक ट्रिक है। जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, जो भी वेरिएबल दोनों में कॉमन आ रहा हो, उसका मान जो है या उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस में आएगी। दोनों में क्या कॉमन है, z दोनों में कॉमन है, तो z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी। तो z का मतलब -4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब भाई आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस में क्यों नहीं आया। तो बेटा वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसकी पावर इवन होती है उसका माइनस क्या होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस में नहीं रहेगा, मतलब माइनस तो हम लिखेंगे लेकिन ये आंसर इसका
पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। अब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, माइनस की वैल्यू पुट करना है। तो देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब यदि हम इनका अंदर इंटू करते हैं, मतलब इसको फिर से उसी फॉर्म में लाते हैं, तो क्या होगा देखिए, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 3y का, तो 3 3 9 वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 4 का 16 जेड स्क्वायर, प्लस 2 2 से 4 4 3 जा 12 एक्स बाय यहाँ पे, फिर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 3 जा 6 6 4 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6 6 4 जा 12 नहीं होता 24, तो 24 ये बाई जेड वाई जेड, फिर प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 8 2 जा 16 एक्स जेड। तो ये हमारा प्रॉपर आ रहा है। अब एक स्टेप लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2x, प्लस बी की वैल्यू क्या है 3y, और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 4z, इसका होल स्क्वायर। बस ये आंसर इसका आएगा। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे आप चाहें तो इंटू का साइन लगा सकते हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू का ही साइन है सबके बीच में। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका आंसर आ जाएगा मात्र 2 स्टेप में। अब यदि हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स बाय प्लस 4 अंडर रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें भी सेम कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यही वाली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो आइडेंटिटी आपकी यही लगनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या फिर ए बी सी की जगह आप एक्स बाय जेड भी ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपकी सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह माइनस का साइन आ रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें निकालना ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता है। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके √2x। v की वैल्यू ये क्यों आया ये भी अभी आपको बताऊंगा। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब y है, यहाँ पे y का होगा आपका माइनस का होगा। ठीक है, और z भी क्या होगा माइनस का। c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू 8 है यहाँ पे, तो c की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2 अंडर रूट 2z। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपल क्या बचेगा 2x का स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, प्लस माइनस का y स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का 2, फिर √2z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 a भी होता है, तो a की वैल्यू सिंपल सी हमें ये पता है कि 2x है, √2x है। ठीक है, फिर माइनस y, उसके बाद फिर प्लस का साइन बेटा, उसके बाद 2 माइनस y और -2 √2z, फिर उसके बाद प्लस 2 और यहाँ पे -2 √2z, ये 2 है। ठीक है, और फिर √2x, ये आपका आएगा। अब इसके लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सीधा आंसर लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा √2x माइनस वाई -2 √2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 क्यों लिया था हमने √2। अब जैसे √2x का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं इसको कि √2x और इंटू √2x। अब इंटू में हमने क्या देखा था बेटा कि जहाँ आपके इसको या फिर ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स इंटू √2 इंटू एक्स। तो √2 क्या हो जाता है बेटा आपका, सिंपल 2 आता है। ठीक है,
क्योंकि यदि √2 देखें हम √2 इंटू √2 करेंगे तो ये आएगा आपका √2 4, और 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 में, ठीक है, क्योंकि 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आएगा सिंपल 2 डायरेक्ट लिख देंगे, और x इंटू एक्स करेंगे बेटा तो x स्क्वायर आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया था, क्योंकि हमें क्या चाहिए था 2x स्क्वायर क्वेश्चन में जो दिया हुआ था। आया सभी को समझ में?